हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज का जो दिन है, आप सभी जानते हैं कि आज का दिन हम लोगों के लिए, हम सभी भारतीयों के लिए इतनी खुशी का दिन होता है कि कुछ कहने लायक नहीं। क्योंकि आज ही के दिन हमारा देश जो भारत है वो आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त का दिन था जब वो आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 का। ठीक है, तो अब हम लोग इस दिन को 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज ही के दिन जो हमारा देश आज़ाद हुआ था, इस देश की आज़ादी के पीछे एक दिन और 2 दिन का नहीं, कई वर्षों का बहुत ही प्रयास रहा है। और बहुत सारे सैनिकों और बहुत सारे जो है इसमें बीच में बहुत सारे जो स्वतंत्रता सेनानियों का भी योगदान रहा है। उन सभी के बलिदानों को अगर आपको चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। उन सभी की बलिदानों का आप सभी को पहले से ही ज्ञान हो। तो स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे, वो क्या करते थे, वो बहुत सारा उनके कई वर्षों की मेहनत के बाद भारत जाकर आज़ाद हुआ था। जिनमें से कुछ का नाम, पूरे का नाम लेना तो मुमकिन नहीं है क्योंकि कितने हैं। और उन सभी को मेरा सत सत नमन है, हाथ जोड़कर जहाँ पर भी है वो देख रहे होंगे तो उनको मेरा हाथ जोड़कर नमन है, सत सत नमन है कि उन्हीं के बलिदानों के द्वारा हमारा जो भारत देश है वो आज स्वतंत्र है। और हम लोग जो भी है स्वतंत्रतापूर्वक घूम रहे हैं। ठीक है, तो कहने का ये तात्पर्य हुआ क्या कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी बातें होती रहती हैं। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी कहा है क्या कि जो काम भी, जी बिल्कुल, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा है कि जो चीज़ भी आपको कमज़ोर बनाती है उस चीज़ को आपको त्याग देना चाहिए। भले वो कोई आपके नशा हो, कोई लत हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। और अभी जो भारत में चल रही है वो है क्या है, तो भैया वो है एक जातिवाद का फासला चल रहा है। ठीक है, तो आज के इस दिन पे हम ये बताना चाहते हैं, ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि आज के दिन पे हम ये बताना चाह रहे हैं आप लोगों को क्या कि आज से पहले भी हिंदू मुस्लिम हुआ करते थे और सभी साथ में रहा करते थे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी साथ में रहा करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी को आप लोग जानते होंगे, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद को जानते होंगे आप लोग। और ये सभी क्या करते थे, साथ काम करते थे। और कहीं ना कहीं बहुत ही इन लोगों में क्या थी भैया, तो ये समझदारी भी थी। और ये बहुत ही, जिन्हें एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने हमारे भारत को पहला मिसाइल दिया था, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये बात था उनको अपने देश से इतना प्रेम था कि जब उनको नासा वाला बुलाया था अपने पास, अमेरिका का जो है स्पेस का जो रिसर्च सेंटर होता है, जैसे कि हमारे भारत में इसरो है, उसी प्रकार अमेरिका में नासा है, उसने बोला हुआ था कि भारत में आप क्या कीजिएगा, आइए हम यहाँ का आपको क्या बना देंगे, हेड बना देंगे एकदम पूरा। तो भाई अब्दुल कलाम आज़ाद साहब ने एक ही बात कहा था क्या कि ना ही मेरा कोई ना ही मेरा कोई बाल बच्चा है और ना ही मेरा कोई आगे पीछे है, बस एक है तो वो है मेरा देश भारत। और आप उसे भी छीन लेना चाहते हैं, जो हम करेंगे वो भारत में करेंगे। तो इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे महान व्यक्ति रह चुके हैं यहाँ पर, जिनको अगर आप लोग देखेंगे तो उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। ठीक है, और कहने की बात यहाँ पर है कि लाख कोशिश कर ले, कितनों भी कोई क्यों ना आ जाए, ठीक है, लेकिन हम भारतीय में जो है ना कहीं देखिए, एक घर होता है, उस घर में कई सारे विवाद होते हैं, लेकिन वो क्या होता है, विवाद सुलझ बच जाती है, वो घर की विवाद होती है। लेकिन जब बाहर के अगर लोग कोई आंख उठाकर ताकते तो उनकी आंख फोड़ने की औकात उनकी दिखा देते हैं। और उनके आंख फोड़ने का जो जज्बा है, वो हिम्मत है, वो हम भारतीय में ऑलरेडी पहले से भरा हुआ है। तो जो भी है पाकिस्तान, जो पाकिस्तान हो चाहे कोई भी देश हो क्यों ना हो, जो आतंकवादियों को क्या करता है, खासकर तो भारत में आतंकवादी जो भेजने का कार्य करता है वो पाकिस्तान करता है और बहुत ही मुंह खाकर गिरता है। ठीक है, लेकिन ये भी बहुत दुखद की बात है कि उन लोगों से थोड़ा क्षति तो हम सभी को, क्योंकि जंग होता है तो भैया दोनों तरफ की क्षति होती है, भले ही थोड़ी सी ही क्यों ना, लेकिन होती जरूर है। लेकिन यहाँ के जो भारत के जो सैनिक हैं, और उन्हें इतना खदेड़ के मारते हैं कि अंत में सोचा से जाके क्या कर देता है भैया, या तो सरेंडर कर देता है, नहीं तो क्या हो जाता है, बेचारा सब गोली का शिकार हो जाता है। ठीक है, फ्री फायर खेलते हो हेडशॉट कैसे लगता है जी, उसी प्रकार का हेडशॉट लगता है। ठीक है, तो इसी तरीके की है, लाख कोई हमें चाहे, भारत एक परिवार की तरह है। पूरा भारत की जो आबादी है 135 करोड़ की आबादी जो है, ये सभी एक परिवार की तरह है। भले ही इसमें थोड़ी सी अनबन कभी कभी कुछ बातों के लिए हो जाए, लेकिन फिर से ये सभी भाई हैं, आपस में सब भाई बहन सब है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है वो सभी भाई है। यहाँ पर जातिवाद को लेकर के कोई प्रॉब्लम होती नहीं है खासकर, लेकिन जब होती है तो इनकी कारण जो होता है, ये कुछ नेता होते हैं जो अपनी तुच्छ राजनीति के कारण, तुच्छ अपनी कुर्सी के कारण ये क्या करते हैं, इन लोगों को भड़काते हैं और कहीं ना कहीं क्या करते हैं, दंगा फसाद करवाते हैं, जिनसे इनको क्या होती है, इनको एक मुद्दा मिल जाता है जो ये क्या करते हैं,
उस पर चर्चा करते हैं और उसको उठाते हैं, और विपक्ष के सामने कभी विपक्ष कभी भाई रूलिंग पार्टी के सामने, तो कभी रूलिंग पार्टी किसी के सामने, ये करती है। ऐसे जरूरी नहीं है कि सब के सब नेता भ्रष्ट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नेता होते हैं जो इन लोगों में क्या करते हैं, इन्हीं लोगों की बातों का ये फायदा उठाते हैं। ठीक है, एक दिन के लिए अगर टीवी बंद कर दिया जाए, एक दिन के लिए टीवी बंद कर दिया जाए, किस कोने में क्या हुआ है किसी को खबर नहीं मिलेगी। ये कैसा होता है, भड़काने का काम करते हैं। सबसे पहले तो ये क्या करते हैं, हमको समझ में नहीं आता है कि कुछ भी हो जाए, कहीं पर दंगा फसाद हो, ये 4 जन मिलते हैं एक न्यूज़ पर, किसी भी चैनल का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन कोई एक बहुत से बड़े न्यूज़ में मिलेंगे और वहां पर क्या करेंगे, अब उधर से एक दाढ़ी वाले बैठे हुए हैं, इधर से एक संत बैठे हुए हैं, इधर से कोई कुछ बैठे हुए हैं, उधर से कोई कुछ बैठे हुए हैं, 4-5 जने मिलकर एक स्टूडियो में का जो एंकर होता है वो, और वहां पर बैठकर खूब सारी बातें करते हैं, खूब सारी उसको घेरते हैं तो उसको घेरते हैं, विवाद में घेरते हैं। ये बदकुच्चन करने से तो अच्छा है कि जो नुकसान होता है, जो ये होता है, उनको आप समझाएं। आप अपनी पक्ष रख रहे हैं, वो अपनी पक्ष रख रहे हैं, ये जाति को बांटने का काम क्यों कर रहे हैं, समझे। यहाँ पे सभी इंसान हैं, सभी भैया है, ठीक है। और भारत की आज़ादी का दिन है आज 15 अगस्त, इसलिए हम ये बातें खुलकर बोल रहे हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जो थे अहिंसा के पुजारी थे। जी बिल्कुल, महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, और उन्होंने अपनी लाठी के बदौलत ही, अब ये कहना गलत होगा, ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने लाठी के बदौलत, भले ही उनके साथ और कई स्वतंत्रता सेनानी लड़े थे, लेकिन सभी महात्मा गांधी को क्या मानते थे, श्रेष्ठ मानते थे। ठीक है, उन्होंने लाठी के बदौलत ही क्या कर दिया हुआ था, बिना किसी तलवार, बिना किसी बंदूक उठाए, लाठी के बदौलत ही अंग्रेजों को खदेड़ भगाया था। तो जब कोई बात को, जब कोई प्रॉब्लम जो हो, कोई भी मसला जब बात से सॉल्व हो सकता है, जो बातचीत से स्पष्ट रूप से उसको जाहिर किया जा सकता है कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, उसको स्पष्ट रूप से हम उसको क्या कर सकते हैं, दिक्कत को समाप्त कर सकते हैं, तो क्यों जाते हैं हम लोग दंगा फसाद करवाने। ठीक है, और ये जो दंगे फसाद करवाते हैं कुछ लोग, जिनकी भड़काऊ भाषण सब पे ये होता है, हम तो कहते हैं कि ऐसे ऐसे नेताओं के भाषण ही बैन कर दिए जाए। कुछ होते हैं जो ऐसे ऐसी बातें बोल देते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी तुच्छ राजनीति के लिए, कुछ सीटों के लिए, कुछ अपनी पद बचाने के लिए, कुछ अपनी कुर्सी बचाने के लिए बोलते हैं। ऐसे ऐसे नेता जिनका हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन हाँ उन सभी नेताओं को सुन रहे हैं तो सभी को मालूम होता है कि अंदर से हम कैसे हैं। ठीक है, तो उन सभी से मेरा एक ही अनुरोध है कि कृपया आज भारत के इस आज़ादी वाले दिन पे आप लोग एक शपथ ले, और ये सोचे क्या कि आज से सभी को क्या करना है भैया, हम लोगों को एक भारत को एक अच्छे मार्ग पे ले जाना है। अब मोदी जी कोई काम करेंगे, इधर से फलावा रोक देगा, ठीक है, उधर से कोई अच्छा काम करेगा तो इधर से ही रोक देंगे। ठीक है, अरे तोरा भारत का विकास करना है जी, समझा, तुम लोगों की गद्दी नहीं बनानी है, समझे कि नहीं समझे जी। भारत का विकास होगा, भारत का नाम होगा पूरे विश्व में। ठीक है, और तुम लोग जो ये करते हो कि किसी भी बात पर रोक लगा दिए, किसी भी बात पे पूछे, बात में विवाद सीधे रोक लगा देते हो यार, क्या करते हो ये तुम लोग हैं। अभी अशोक स्तंभ हुआ है, अभी अशोक स्तंभ बनाकर तैयार किया गया है, उसमें यहाँ पे विवाद खड़ा करवा दिया ये लोग। कह रहा है क्या कि शेर का आक्रामक दिख रहा है, शेर का मुंह खुला है, उस वाले में बंद था। अरे यार तुम लोग, वो है तो अशोक स्तंभ ही ना है, और पहले जैसा हमारा भारत भी तो नहीं रहा ना। ठीक है, और अशोक स्तंभ है तो अशोक स्तंभ जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो तो भाई है वही है, लेकिन अब भारत भी क्या हो चुका है भाई, आक्रामक है। भारत उस अशोक स्तंभ के जरिए ये दुनिया को बताना चाहता है क्या कि अगर हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास जितना है उतना हमारे पास भी है। समझ में आ रही है हम किसकी बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो बात समझ रहे हो, क्योंकि सभी प्रकार के जो है व्यक्ति रहते हैं यहाँ पर, और खासकर इंडियन आर्मी जो होती है, ये लोग तो कभी देखते नहीं है, क्योंकि इंडियन आर्मी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी तरीके के लोग होते हैं, सभी धर्म के व्यक्ति होते हैं, सभी धर्म के क्या होते हैं, जवान होते हैं भैया। वो लोग कोई जात धर्म नहीं देखते हैं, उनका एक ही धर्म होता है, उनका एक ही कर्तव्य होता है, वो होता है अपनी भारत माँ के प्रति पूरा अपना जिंदगी समर्पण। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर बॉर्डर पर खड़े हैं, सब रक्षा कर रहे हैं, और यहाँ पर कुछ इस देश के अंदर कुछ लोग बैठकर यहाँ पर ये बातें करते हैं कि हिंदू ऐसे हैं, तो कुछ लोग बात करते हैं कि मुस्लिम ऐसे हैं, तो कोई ये करता है तो कोई ये करता है। ये कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से अच्छी बातें नहीं है, और यही जो सोच है ना, इसको त्यागने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद साहब ने भी कहा था। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, उन्होंने ये बात कहा था क्या, उन्होंने कहा था, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था ये बात क्या कि भाई देखो, जो चीज़ भी तुमको कमज़ोर बनाती है उसको पूरे जहर की तरह त्याग दो। अब ये सोच सभी को कमज़ोर बना रही है कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। इस सोच को त्याग दीजिए। हम सब भारतीय हैं, हम सब इंडियन हैं। ठीक है, फ्लैग में 3 रंग है, तीनों रंग भैया सभी के समर्पण में है। ठीक है, और ये बात आप सभी जानते हैं कि भाई अगर कोई भी चीज़ अगर आपस में लड़ते हैं तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं बाहर वाला उठाता है, और यही जो हम लोग आपस में लड़ते हैं ना, इसी का फ़ायदा ये लोग कुछ लोग उठा लेते हैं, जो जाकर बैठे होते हैं न्यूज़ चैनल पर और जाकर ये भाषण देते हैं, वो भाषण देते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इन लोगों की तो बजा देनी चाहिए।
क्या कहें हम। चलिए खैर कोई बात नहीं है। इनसे पहले भी बहुत सारे नेता थे, इनसे पहले भी बहुत सारे लोग थे जो भारत के प्रति कुछ बहुत बड़ा कर गए हैं, लेकिन उफ तक नहीं किए हैं कि भाई हमने ये किया, हमने वो किया। उनका नाम आज भी गर्व से लिया जाता है। ठीक है, तो हम ये बात आज इसलिए बताने के लिए आए हुए थे आप लोगों के बीच कि आप लोग समझे इस बातों को, दूर स्पष्ट रूप से करें ये सभी के। ठीक है, और अभी जो मोदी जी द्वारा चलाया गया है हर घर तिरंगा अभियान, इन सभी में भी तो आप सभी पार्टिसिपेट किए बहुत ही अच्छे तरीके से। इसमें अपना बलिदान दीजिए, अपना योगदान दीजिए, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम कहना चाहेंगे और ये भी कहना चाहेंगे कि 15 अगस्त जो है ये 75वीं सालगिरह है, और आप लोग जो है कहीं ना कहीं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कीजिए। हम भी सेलिब्रेट करेंगे इसको, और कहीं ना कहीं आज से ये शपथ ले लीजिए। हम उन नेताओं को भी कह रहे हैं जो बैठ कर ये ऐसे वैसे की बातें करते रहते हैं। ठीक है, आज से शपथ ले लीजिए ये क्या कि भैया हम आज से कभी भी जातिवाद पर लेकर कोई मुद्दा नहीं उठाएंगे, किसी चीज़ को लेकर हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अरे सभी के मंदिर हैं, सभी के मस्जिद हैं, सभी के अपने अपने मानने वाले हैं, सब अपने मानते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कोई हिंदू और कोई मुस्लिम के लिए मेरे मन में कोई भी थोड़ा सा भी क्या नहीं है कि भाई वो मुसलमान है, कोई हिंदू है तो कोई सिख है तो कोई ईसाई, ऐसा होना नहीं चाहिए। हम सब भारतीय हैं भाई, सब अपने पर्व अच्छे तरीके से मनाते हैं, हम अपने पर्व अच्छे तरीके से मनाते हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, नहीं उनको कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं हमको कोई प्रॉब्लम है। तो तुम लोगों को क्यों डंडा किया जा रहा है भाई? तुम लोगों को अंदर से कोई डंडा कर रहा है क्या? समझ में आ रही है बात? तो एक चेतावनी के तौर पे हम देना अच्छी बात नहीं समझेंगे, क्योंकि हम किसी को क्या चेतावनी दे सकते हैं, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ हम भारत के नागरिक हैं, याद रहे इस बात को। जब हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं और अगर चेतावनी देने की बात आई तो उसमें भी हम पीछे नहीं हट सकते, समझे। लेकिन खैर बहुत बड़े दिग्गज लोग हैं हमारे सामने जिनके लिए हम ये बात कह रहे हैं। ठीक है, तो वो मेरा रिक्वेस्ट ही समझे। आज इस आज़ादी के दिन पर आप लोग ये शपथ लीजिए, हम बार बार बोल रहे हैं आप लोग शपथ लीजिए, और यही मानना रखिए कि भाई आज से हम लोगों को त्याग देना है ये सभी चीज़। ठीक है, कहने का मतलब है हम सभी को मिलजुल कर एक साथ कार्य करना है और भारत को और आगे ले जाना है। जय हिंद, जय